गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल, 65 वर्षीय नौजवान। बीटेक किया, एमबीए किया, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करी, 100-200 तलाक बचा दिए, 10-20 सुसाइड बचा दिए। और आजकल तो एक मेकअप ब्रेकअप की पूरी दुकान चल रही है। रोज़ एक लौंडा आ जाता है, सर ये नहीं मिली तो मर जाऊंगा। मैंने कहा ठहर जा भाई, ऐसे जुगाड़ होता नहीं है। बाय प्रोफेशन आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो मेरा प्रोफेशन है और कुछ काम ऐसे मैं करता हूँ जो मेरा पैशन है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 65 साल पहले, जैसा मैंने बताया, हरियाणा के एक छोटे से गांव से। हरियाणा के एक छोटे से गांव का नाम था कुरड़ी। पेहवा से अम्बाला जाओ तो एक जगह आती है कुरड़ी। कुरड़ी मतलब कूड़े का ढेर। वहाँ पे अपन अवतरित हो गए साहब। ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ पे 7 दिन रोटी नहीं मिलती थी, 4-5 दिन मिलती थी, 1-2 दिन मुरमुरे समझते हैं, लाई खाकर काम चलाते पानी पीकर। और अब भाई बहन माँ बाप शर्मिंदा ना हो तो उनके बताते भी नहीं थे भूख लगे, क्योंकि पता है घर में खाना नहीं था। और ऐसी ज़िंदगी कट रही थी, कोई सपने भी नहीं थे, कुछ देखा नहीं था तो कुछ चिंता भी नहीं थी। लेकिन पिताजी का मन था बच्चा पढ़ जाए, तो मुझे गांव की पाठशाला में डाल दिया गया। उस ज़माने में माँ साहब की बड़ी इज्जत हुआ करती, पढ़ाते कम थे, ठोकते ज़्यादा थे, तो ऐसे काम चलता। बारी बारी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। 8 बच्चों की ड्यूटी होती थी कि झाड़ू लगाओ, टाट बिछाओ, बोर्ड लगाओ। ये जो लोग बैठे हैं, जो भी बोल गए, इन सब ने वो तख्ती कलम पे लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, वो सब चल रहा था। तो ऐसे ही कट रही थी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं, ना कोई बड़े लंबे चौड़े सपने थे। और बचने की कोशिश चलती रहती थी कि जीवन भर पढ़ाई में तो अपन नालायक थे, नहीं तो अपनी ओरिएंटल में भी एडमिशन हो जाती, लेकिन हम इतने नालायक थे कि हमारे तो आज भी संभव नहीं है एडमिशन ले पाना। तो इसलिए कभी कभी पढ़ाने चले जाते हैं। तो हालात ऐसे चल रहे थे। और कि एक नामुराद बीमारी है जो आप सब ने सुनी होगी, उसे कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी। अब क्या होता है, उसमें दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मुँह से झाग निकल जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और यूरिन में निकल जाता है। और उसे दुनिया की सबसे वाहिया चीज़ें सुंघाई जाती हैं, जूते, जुराब और सड़ा हुआ अचार, प्याज, बड़े मतलब। और फिर क्या, उसकी दवाई लेनी पड़ती है सालों साल। नींद बहुत आती है, तो उससे आदमी दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और फिर आग के पास नहीं जाना, पानी के पास नहीं जाना, गाड़ी नहीं चलानी, स्कूटर नहीं चलाना। मैं 5वीं कक्षा में था, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए। अगले 8 साल पढ़ते रहे। ये दोनों दांत नकली हैं। इतनी बार गिरा कि टूट गए। और ज़िंदगी का कोई मकसद था नहीं, झाड़ फूँक चल रही थी। घर का बड़ा लड़का था, ना घर वालों को कुछ समझ थी, ना मुझे समझ थी। इंजीनियरिंग में सिर्फ इसलिए चले गए थे कि हॉस्टल में 7 दिन रोटी मिलती थी और घर से बेहतर मिलती थी। इंजीनियरिंग करने नहीं गए थे, मकसद दिमाग में खोपड़ी में घुसा हुआ था, नाम और पैसा कमाना है। तो साहब 81 में पास आउट होके बाहर आ गए। और उसके बाद अगले 14 साल इस शहर में दीवानों की तरह पैसों के पीछे भागते रहे और पैसा मुझसे भागता रहा। मैंने दुनिया जहान के काम किए, कॉन्ट्रासेप्टिव बेचे, कंडोम्स बेचे, कुकिंग क्लासेस चलाई, कोचिंग क्लासेस चलाई, फायर एक्सटिंग्विशर बेचे, फायर ऑटो डायलर बेचे, स्टोन पॉलिशिंग करी, सिविल कंस्ट्रक्शन करी, हर काम में फेल। इतने बुरे हाल हो गए थे कि पता है कि शिखा जी अगर रात को 8:30 खाना खाती है तो 8:15 पहुँच जाओ। और कभी उन्होंने कह दिया खा लो तो खा लिया, और तकल्लुफ़ में कह दिया कि नहीं है तो भूख लगना, नींद ना आना, दस्त लगना, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर किस चिड़िया का नाम है मुझे खूब एहसास है। बुरे हाल थे मेरे, मतलब कुछ पता ही नहीं था। 34 साल की उम्र तक शादी नहीं करी, क्योंकि अपनी रोटी का इंतजाम नहीं था, तो दूसरी को कहाँ से ले आते। और जब शादी करी उसका देख नया पंगा पड़ गया साहब। 6 महीने बाद कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जाए। आप सोचिए, पानी पीने से भी उल्टी हो जाए तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। तो एक डॉक्टर NP मिश्रा साहब हुआ करते थे यहाँ पर, उनके यहाँ ले जाया गया। उन्होंने एक वेनफ्लॉन लगा दी। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए वेन में एक वो लगती है, नीडल लगती है, तो वो लगा दी गई। और ज़िंदा रहने के लिए आपको चाहिए ग्लूकोज और मिनरल्स। तो एक बोतल ग्लूकोज की और एक रिंगर लैक्टेट की सुबह चढ़ती थी और एक शाम को। मुँह से कुछ नहीं जा रहा था। एक टूटा स्कूटर होता था जिसकी स्टेपनी गिरी हुई थी पीले रंग का, उस पर घूमते रहते थे। और वो बोतलें चढ़नी शुरू हो गई। और पहले शुरू हुआ, पहले तो घर वालों ने हींग बींग लगाया, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक डॉक्टर साहब है यहाँ पर 10 नंबर पर, बड़े जाने माने, उन्होंने करी सोनोग्राफी, कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर उपासनी हैं, उन्होंने करी एंडोस्कोपी, मुंह में कैमरा डाला, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद एक डॉक्टर साहब हैं जैन साहब, उन्होंने मेरा करा एंट्रोक्लाइसिस। एंट्रोक्लाइसिस में आपके नाक में कैमरा डालते हैं जिसके पीछे 29 फुट लंबी तार होती है। इतनी लंबी तार का मकसद ये होता है कि आपका इंटेस्टाइन चेक करना था उनको पूरा, जो कि लगभग 20-22 फुट का होता है। तो साहब मेरे नाक से कैमरा डाला गया, मेरे पूरे इंटेस्टाइन में से घुमा के पीछे से निकाल दिया। और शहर के 2 बड़े डॉक्टर, जिनमें एक आज भी जिंदा है, डॉक्टर चौबल, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और डॉक्टर RK जैन, उन्होंने कहा अग्रवाल साहब आपके पेट में कैंसर है और आप मरेंगे।
और मैंने कहा कि मैं नहीं मरूंगा। गजब स्थिति थी साहब। उसी कैंसर से निकल तो एक बीवी प्रेग्नेंट हो गई, डॉक्टर के यहाँ MP नगर में एडमिट कर दिया गया। मेरी खुद की हालत खस्ता थी, कुछ पता नहीं थे। बॉम्बे ले गए मुझे वहाँ चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर के एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करेंगे, पेट खोल के देखे प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा अलमारी है क्या, कल खोल के देखोगे क्या क्या नहीं है और बंद कर दोगे। बिना बिल दिए भागा है, रात को कुर्ता पजामा पहन के दादर अमृतसर 10-10:30 बजे चलती थी, भोपाल आ गए। चिंता ये भी थी कि वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो साहब MP नगर के एक नर्सिंग होम में, कुछ लोग जानते भी होंगे, माया पाठक नर्सिंग होम में 5 अक्टूबर को बच्ची का जन्म हो गया साहब। अब वहाँ फकड़ों की तरह हम घूम रहे। 3 दिन बाद डॉक्टर साहिबा ने कहा कि साहब धर्मपत्नी को और बिटिया को लक्ष्मी को घर ले जाओ। तो मैंने पूछा साहब बिल कितने का है? कहती 7,849 रुपये का। मैंने कहा एक दिन और रख लीजिए। कहते ऐसी क्यों? मैंने कहा थोड़ा और रिकूप हो जाए, पूरे स्वस्थ हो जाए, फिर ले जाऊँगा। ईमानदारी की बात ये थी कि पैसे नहीं थे चुकाने के लिए हॉस्पिटल के। अगला पूरे दिन मैंने 10 लोगों से जाके पैसे मांगे, एक ने पैसे नहीं दिए। और मुझे बहाने याद हो गए थे कि आप किसी से पैसे मांगोगे तो क्या क्या बहाने बताएंगे। चेक लास्ट था, ख़त्म हो गया, अलमारी के ताला लगाओ, अभी भैया ले गए, तुम 15 मिनट पहले कहते अभी दे दिया। दिन भर पैसे नहीं इकट्ठे। शाम को वाइफ को गया, बिस्तर पे लेटे हो। मैंने कहा सुनो मेरे पास एक पैसा नहीं है, हॉस्पिटल से घर जाना है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। शी वॉज वर्किंग। पहला चेक। और मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में खून के आंसू होता है, अपने आप को शायद देखा। आपने खून के आंसू सुना है, लेकिन वो आंखों से नहीं आते, वो कहीं और से आते हैं। मैंने कहा लेकिन ये वायदा कर रहा हूँ ये पहली और आखिरी बार ले रहा हूँ मैं। उसने चेक दिया तो वो मैंने हॉस्पिटल में दिया तो हम घर पहुँचे। कंप्लीट फेलियर। और फेलियर एक नहीं, सीरीज ऑफ फेलियर। मतलब मैं तो चैंपियन हूँ और अभी भी डटा हुआ हूँ मैदान में। मेरे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लेसन निकलते ही फेलियर से है। सक्सेस है तो आज तक कोई सीखा ही नहीं। मेरे लिए हर चीज़ डर थी। 5वीं कक्षा में मुझे टीचर देखा, राजीव तेरा नाम डिबेट कंपटीशन में लिख दिया। मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, पैर कांपते थे। और अभी इंदौर में एक ग्रुप ने बुलाया था, 8,000 लोग 4 घंटे बैठ के सुनते रहे थे। कोई घुटिया नहीं थी साहब मेरे पास, कोई दवाएं, सिर्फ फेलियर। फेल होना, वापस खड़ा होना, वापस फेल होना। कितने धंधे किए, सब में फेल। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सक्सेस कोई एक दिन चमक गई या कहीं से कोई टपक गई या आकाश है, वो पता नहीं ऊपर वाले को थोड़ा याद आ गया कि चलो इसका भी हाथ पकड़ लो। एंड दिस केप्ट ऑन डूइंग। और छोटी छोटी घटनाएं मुझे आज भी याद आते हैं। व्हाट कीप्स यू गोइंग, तो एक सवाल है उसमें लिखा हुआ। मुझे याद है कि मैंने अभी कहीं जिक्र भी किया था एक स्पीच में। मैं स्कूल के भांगड़ा कंपटीशन में पार्ट ले रहा था। हरियाणा पंजाब के बच्चों के लिए 2 चीज़ें कंपटीशन है, भांगड़ा करना और कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना। ये 2-3 काम हमें करने ही पड़ते हैं बचपन से। तो जब लास्ट डे से पहले रिहर्सल हो रही तो मेरी टीचर अचानक मुझे आई और कहती राजीव तुम किनारे पे बैठ जाओ। बीच में लोग रिहर्सल करते थे, चारों तरफ बच्चे बैठ जाते थे। मैंने कहा क्यों मैम? कहती भाई तेरे को फिट पड़ गया, वहाँ पर जब परफॉर्मेंस चल रही होगी तो पूरी परफॉर्मेंस सत्यानाश हो जाएगी, तो चुपचाप किनारे पे बैठ जा। आई वॉज ब्रोकन। मैं बैठ गया, वहाँ से उठा। आई डेंट वांट टू। एक रोब मेरा उस वक्त रो रहा था। घर जाके माँ को बताया कि मम्मी ऐसे करके आज उन्होंने निकाल दिया। शायद कभी कोई बात छू जाती। उन्होंने कहा बेटा तो ज़िंदगी का एक भी गेम या एक भी ड्रामा या एक भी डांस पेरीफेरी से नहीं देखेगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो बात कहीं जहन में घूमती रही और मैंने कहा पार्टिसिपेट करने की जड़ है कुछ बेइज्जतियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ, कुछ लोगों के कहे वाक्य, कुछ दर्द आपको याद दिलाते रहते कि आपको डटे रहना और रुकना नहीं है। और मेरे साथ होता रहा। हमारे एक मामा जी तो कहते क्या है यार तू इंजीनियरिंग करके धक्के खाते, तेरे से 2,000 रुपये नहीं कमाए जाते। मेरा 10वीं फेल लड़का इतने पैसे कमा लेता है। कंप्लीट फेलियर। और ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं होती साहब। 2020 में लॉकडाउन लग गया था, आप सबको पता है। 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के 15वें दिन मैं एम प्रेसिडेंट ऑफ माई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तो मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बजता रहता है। अभी बच गए होंगे 10-15 फ़ोन। तो मैं सुबह घर के बाहर झाड़ू मार रहा था। घर के बाहर इसलिए मारता था कि मोहल्ले वालों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। सभी लोग घर का काम कर रहे थे लॉकडाउन में, तो कि राजीव अग्रवाल साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं। 9:18 मुझे आज टाइम भी याद है। 8 अप्रैल को फ़ोन की घंटी बजी। मैंने दौड़ के उठाया, हेलो कि क्या कर रहा है? मैंने कहा झाड़ू मार रहा हूँ। कि भाग। मैंने कहा कहाँ भागूँ? कि भाग तेरी फैक्ट्री में आग लग गई। कंप्लीट लॉकडाउन। फैक्ट्री तक पहुंचना मुश्किल था, ना बुलडोज़र मिल रहे थे, ना फायर ब्रिगेड मिल रही थी। आंखों के सामने अगले 6 घंटे में फैक्ट्री जल के राखो। 11 मील से मुझे धुआं उठता दिख रहा था कि सब खत्म हो गया। 60 साल की उम्र में जब शाम को खड़ा हुआ तो लोग कहने लगे यार अब क्या करेगा।
सब खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं यार, दोबारा खड़े होंगे, जाऊंगा किसी दिन किसी डायस पे महेंद्र जी बिठाएंगे तो बताऊंगा कि 60 साल की उम्र में जब सब राख हो जाता है तब कैसे खड़े होते हैं। 60 साल की मेहनत राख पड़ी हुई थी। 4 महीने लॉकडाउन में घरों में बंद थे। मैंने 18 घंटे काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि दोबारा फैक्ट्री नहीं खड़ी करी तो कोई बैठा थोड़ी रहेगा ग्राहक की। अग्रवाल साहब की फैक्ट्री चालू होगी तब काम शुरू करेंगे, वो तो कहीं से भी लेके काम शुरू कर देगा। अगले 4 महीने 18 घंटे काम किया, आपदा में अवसर देखा, दोबारा फैक्ट्री खड़ी, और अगले 8 महीने में पिछले साल से 20% ज़्यादा धंधा किया। दैट इज़ द की। थैंक यू वेरी मच। ये जो दिखता है ना, इसके पीछे बहुत सारे फेलियर हैं। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सक्सेस? दे से फेलियर। नहीं, मैंने कहा साहब, फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। फेलियर इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। तो लेसन्स को एम्ब्रेस कीजिए। जो मैंने किया, मैंने क्या किया, वो मुझे सवाल भी याद नहीं, बहुत सारे लिखे थे। डोंट एम्ब्रेस लॉस, एम्ब्रेस लेसन। वो जो चला गया वो चला गया, उसकी कोई बात नहीं थी। और ये क्या करने की जरूरत है, आपको टूटना नहीं। मैं तो कम से कम टूटा नहीं। मैं ऐसी अंधेरी गली में था जिसे कलडे से कहते हैं, दूर दूर तक रोशनी किरण नहीं थी, कोई मौके नहीं थे खड़े होने के। जिनको साथ देना था वो पीठ पर छुरे लेके सवार थे, बिल्कुल निपट अकेला, दूर तक अंधेरा। मैं देख पाया, खड़ा हो पाया। आप भी देख पाएंगे और खड़े हो पाएंगे। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अग्रवाल साहब हैं प्रेसिडेंट है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडस्ट्री क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है, फिक्की के मेंबर है, CII के मेंबर है। 8 यूनिवर्सिटी में से 5 यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल पे हैं और बाकी 3 की यूनिवर्सिटी के किसी बोर्ड पर हैं। BMA के प्रेसिडेंट इलेक्टर, और पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश है मुझे नहीं पता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी कहानियाँ हैं, आप सबकी सुन चुके हैं, आप सबकी भी होंगी। कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसके कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई छाले नहीं है। सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं उन छालों का। मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो जो मैंने किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। आई कुड स्टैंड बैक एवरी टाइम आई फेल डाउन, आई ऑलवेज स्टैंड बैक। और अभी भी डटा हुआ हूँ। नहीं पता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या पता क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ये समझ आया कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप दोबारा फेल हो रहे हैं, क्योंकि जो सीखा जा रहा है और जो शायद ऊपर वाला आपको कहीं और पहुँचाना चाह रहा है, वहाँ से वो रास्ते निकलते हैं। तो अपनी बात को मैं विश्राम देता हूँ। समय ज़्यादा तो नहीं हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। तो अपनी बात को विश्राम देता हूँ। कुंवर बेचैन साहब की 4 लाइनें सबने पढ़ी, तो मैं भी क्यों पीछे रह जाऊँ। तो कि मेरे छोटेपन की उसने इस तरह से इज्जत रखी, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह से इज्जत रखी। मैंने दीवारें खड़ी करी, उसने उन पर छत रखी, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह से इज्जत रखी, मैंने दीवारें खड़ी करी, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हाथों की लकीरों के आते होती हैं उंगलियां, क्यों हाथों की लकीरों के आगे होती हैं उंगलियां। रब ने भी आपकी किस्मत के आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी आपकी किस्मत। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू वेरी मच महेंद्र जी फॉर ऑल दिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।